निकालने के लिए हम जैसे सूत्र कुछ लिखाए थे कल आप लोगों को फॉर्मूला, उसी के आधार पर ये सवाल बनाना है। कहता है कि पहला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, और देखो यहाँ पर जो है ना एगो चीज गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर मान लो 20 दे दो, यहाँ पर मान लो 15 दे दो, क्योंकि लंबाई जो होता है हमेशा चौड़ाई से बड़ा रहता है ना। यहाँ पर सवाल में मतलब जैसी नंबरिंग जैसे गलत कर दिया था, लंबाई ज्यादा, किसी भी चीज का लंबाई ज्यादा होगा, अगर जिस साइड चौड़ाई मतलब जिस साइड लंबाई ज्यादा जो कम रहता है तो उसको हम लोग कह देते हैं चौड़ाई, है ना। तो एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। दोनों चीज ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके इसको फिगर बना दिए, ठीक है, बना। ये किस चीज का फिगर है? आयत का फिगर है। किसका है? आयत का। तो देखो ये सबसे बड़ा भाग है इस साइड वाला ना, है ना, इसको हम क्या मानेंगे? लंबाई। क्या मानेंगे? लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और ये जो है ये छोटा है, इसको हम मानेंगे चौड़ाई। क्या मानेंगे? चौड़ाई कितना है? 15 सेंटीमीटर ना। अब देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है, इसका क्षेत्रफल आयत का कहता है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। क्षेत्रफल बराबर हम लिखाए थे, आयत का क्षेत्रफल क्या था? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई ना। लंबाई के जगह पर कितना है? 20 गुना चौड़ाई की जगह पर कितना है? 15 नहीं है रे? तो 15 को 20 से गुना करेंगे, 15 गुना 30 होगा। एगो जीरो यहाँ है तो जीरो देंगे। कितना सेंटीमीटर क्षेत्रफल हुआ? 300 हुआ। कितना हुआ? 300। ये क्षेत्रफल निकल गया। अब कहता है परिमाप निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए कहता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र है? परिमाप बराबर क्या है? परिमाप बराबर है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना। तो 2 उसके बाद जैसे लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? लंबाई है 20 और चौड़ाई कितना है? 15। अब देखो इसको ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे, जैसे बोर्ड मास क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो 20 और 15 जोड़ देंगे कितना होगा? 2 गुना 35। तो इसको गुना कर देंगे, 35 दूना 70। ये इसका परिमाप निकला। समझ गया? ये क्षेत्रफल निकला। समझ गया? समझा? इस तरह से क्वेश्चन हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था। समझ गए? समझे? आप देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार बार का क्षेत्रफल है 500 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। समझ गया? इसी तरह से आयताकार जैसे बार बनाया हुआ है, उसका मतलब लंबाई, अब यहाँ पर लंबाई चेंज कर देंगे, 500 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर ना। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या चीज ज्ञात करने के लिए कहता है? लंबाई। तो लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो उसमें लिखाए होंगे क्षेत्रफल में कि आयत की लंबाई बराबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्षेत्रफल हम देखो, आयत की क्षेत्रफल आयत की लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब देखो क्षेत्रफल कितना है? 500
चौड़ाई कितना है 20। इसको काट दो 25 दूना 50 होता है। यस सर। इसका मतलब आयत का लंबाई कितना हो गया 25 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा ये? यस सर। समझ गया। यहाँ पर क्षेत्रफल आपको मालूम था, क्षेत्रफल मालूम था ना 500 सेंटीमीटर आया। उसके बाद जैसे ये 20 चौड़ाई इसका इतना है, तो लंबाई हमको नहीं मालूम था, तो लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए आयत का सूत्र होता है कि आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो यहाँ 500 बटा 20 करेंगे, चौड़ाई 20 है, यहाँ क्षेत्रफल कितना है 500। तो इसमें काटेंगे 25। तो 25 आएगा, तो लंबाई इसका मतलब हुआ कि 25 मीटर सेंटीमीटर जो भी है होगा ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, कितना दिया है और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या है, देखो तो सूत्र में आयत का लंबाई क्षेत्रफल परिमाप खुला में परिमाप 3 को सूत्र लिखा है ना। यस सर। आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल लंबाई। आयत का लंबाई पता है ज्ञात करने के लिए, तो आयत का लंबाई बराबर परिमाप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं। आयत की यहाँ पर होगा परिमाप ना यस सर बटा 2 माइनस चौड़ाई। हाँ, तो देखो परिमाप कितना है, परिमाप है 48, कितना है 48 और मतलब बटा 2 है, माइनस चौड़ाई कितना है 60। 6। तो आप देखो इसको काट देते हैं, यस सर। तो काटो तो कितना होता है 24 दूनी 48। ना। अब 24 और माइनस 6 कर देंगे कितना होगा 18। हो गया। यस सर। इसी तरह से इसको बना देना है, समझ गया। इस तरह का सवाल रहेगा, इसको बनाना है।